तो स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं आपके साथ तहसीन फातिमा। उन्नाव से खबर मिल रही है, उसका रुख कर लेते हैं। कुलदीप सेंगर की पत्नी को टिकट देने का मामला, फजीहत के बाद यूपी बीजेपी ने वापस लिया टिकट। रेप पीड़िता के विरोध के बाद बीजेपी ने वापस टिकट ले लिया है। संगीता सेंगर को दिया था जिला पंचायत सदस्य का टिकट। उन्नाव के फतेहपुर 84 तीर्थ से बनाया था प्रत्याशी। रेप केस में दोषी कुलदीप सिंह सेंगर जेल में बंद है। न्यूज़ वन इंडिया पर खबर दिखाए जाने के बाद वापस लिया टिकट। दरअसल इस खबर को न्यूज़ वन इंडिया ने प्रमुखता से दिखाया था। कुलदीप सेंगर की पत्नी को टिकट दिया गया था पंचायत चुनाव का, और इस खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया था। फजीहत होने के बाद फिलहाल टिकट वापस ले लिया गया है। कुलदीप सेंगर पर रेप का आरोप है, हत्या का आरोप है, और उसी की पत्नी को जिला पंचायत सदस्य का टिकट दिया गया था। उन्नाव के फतेहपुर 84 तीर्थ से प्रत्याशी बनाया गया था। रेप केस में दोषी कुलदीप सिंह सेंगर जेल में बंद है। फिलहाल उनकी पत्नी को जो प्रत्याशी के रूप में खड़ा कराया जा रहा था, उससे टिकट वापस ले लिया गया। बीजेपी ने उनसे टिकट वापस ले लिया है। फजीहत होने के बाद फिलहाल टिकट की वापसी कर ली गई है, क्योंकि ये अलग ही तरीके का संदेश जाता, और ऐसे में रेप के दोषी हैं कुलदीप सेंगर, और ऐसे में उनकी पत्नी को प्रत्याशी का टिकट दिया गया था। अब फजीहत के बाद यूपी बीजेपी ने वापस ले लिया टिकट। रेप पीड़िता के विरोध के बाद बीजेपी ने वापस लिया टिकट। संगीता सेंगर नाम है कुलदीप सिंह सेंगर की पत्नी का, और उनको जिला पंचायत चुनाव का टिकट दिया गया था। उन्नाव के फतेहपुर 84 तीर्थ से प्रत्याशी बनाया गया था, और अब फिलहाल उनसे टिकट वापस ले लिया गया है। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है, और इस खबर को न्यूज़ वन इंडिया ने प्रमुखता से दिखाया था, और कई सवाल भी खड़े किए थे। बीजेपी जहां महिला सुरक्षा की बात करती है, और वहीं कुलदीप सेंगर जिस पर रेप का आरोप है वो दोषी है, उसी की पत्नी को जिला पंचायत चुनाव का टिकट दे दिया गया। जब जनता के बीच में जाती, महिला सुरक्षा की बात होती, तो किस तरीके का वो जवाब देती। कहीं ना कहीं वो अटक भी जाती, कहीं ना कहीं वो सोच में भी पड़ जाती, और इस पर बीजेपी पर बुरा प्रभाव पड़ता। फजीहत के बाद यूपी बीजेपी ने टिकट वापस ले लिया। रेप पीड़िता के विरोध के बाद बीजेपी ने टिकट वापस लिया है। दरअसल रेप पीड़िता ने इसका विरोध किया, तब जाकर यूपी बीजेपी ने टिकट वापस ले लिया। पंचायत का चुनाव इस समय उत्तर प्रदेश में चल रहा है, और पंचायत चुनाव में कार्यकर्ताओं के परिश्रम की पराकाष्ठा के आधार पर हम सभी चुनाव जीतेंगे, सभी वार्डों के चुनाव जीतेंगे, और जनपदों में बोर्ड भी बनेंगे। अध्यक्ष भी अपना होगा। विभिन्न स्तरों पर समीक्षा भी हो रही है। उन्नाव जनपद में भी वार्ड नंबर 22 में श्रीमती संगीता सेंगर का टिकट हो गया था। अब संगीता सेंगर को टिकट। तो हमारे साथ नीरज द्विवेदी जो के जुड़े हुए हैं, और एसके वाजपेयी संवाददाता जुड़े हुए हैं जानकारी के साथ। नीरज, सीधा आपके पास आएंगे। नीरज, आखिर टिकट वापस क्यों लिया गया? देखिए, लगातार जो पिछले कई सालों से चल रहा है, जो कुलदीप सेंगर का पूरा मामला चला है। पहले जिस तरीके से रेप पीड़िता ने उनके ऊपर आरोप लगाया, और दिल्ली 30 हजारी कोर्ट में पूरा मामला चला। कोर्ट ने ये बात माना प्रथम दृष्टया कि कहीं न कहीं दोषी है। उसके बाद जो है एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट में उन्हें हत्या का भी जो है आरोपी बनाया गया, और कोर्ट के डिसीजन के बाद में उन्हें जो है जेल हुई है। अब इस समय जो पूर्व विधायक थे कुलदीप सेंगर, वो इस समय जेल में है, क्योंकि उन्हें जो है 30 हजारी कोर्ट ने उन्हें दोषी पाया गया। तो कहीं ना कहीं जो कोर्ट मोहर थी, वो ये बात मानी जाती है वो दोषी है। और इसके बाद में अभी हाल में जो भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट आई, उसमें जिला पंचायत सदस्य के तौर पर उनकी पत्नी संगीता सेंगर को फतेहपुर 84 से सीट दी गई। और इस तरीके से लगातार जब सीट कंफर्म हुई, उसके बाद रेप पीड़िता
और जो उनके विरोध के लोग थे उन लोगों ने लगातार इसका विरोध जताया और कहीं ना कहीं ये बात उठाई गई कि जिसके पति रेप में आरोपी हैं वो एक महिला क्षेत्र में जाकर महिला सुरक्षा की बात कैसे करेगी, और इसको लेकर के न्यूज वन इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ और जो संगीता सेंगर हैं उनकी टिकट वापस ली गई और अब उन्हें जो है इस जो चुनाव है उससे बाहर कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि न्यूज वन इंडिया की खबर का दमदार असर हुआ है। जी बिल्कुल, न्यूज वन इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और चलाया था। अब देखिए बड़ा असर देखने को मिला। आपके पास लौटेंगे नीरज, एस के वाजपेयी भी जुड़े हुए हैं इस खबर पर। एस के वाजपेयी, इसे कैसे लिया जाए? बीजेपी ने कुछ सोच समझ के टिकट वापस लिया या फिर पीड़िता ने इसका विरोध किया इसलिए टिकट वापस लिया? विद द डिफरेंस की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी की कहीं न कहीं ये पूरी फजीहत हुई है। और जिस तरीके से बीजेपी बात करती है कि सभी टिकट पर लंबा मंथन हुआ, लखनऊ में भी बड़ा मंथन हुआ था क्योंकि सभी क्षेत्रीय अध्यक्ष लखनऊ बुलाए गए थे पूरे प्रदेश भर के, जिसके बाद 3 दिन तक मंथन चला, रात 12-12 बजे तक बैठकें चली। लेकिन हम कहें कहीं न कहीं पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर का राजनीतिक रसूख ऐसा है कि उसके किसी न किसी परिवार को टिकट देने से भारतीय जनता पार्टी चूक नहीं रही है। अगर कहीं न कहीं अगर कुलदीप सिंह बाहर होते तो ये बड़ी बात नहीं होती कि बीजेपी सीधे कुलदीप सिंह सेंगर को ही टिकट दे देती। लेकिन क्योंकि वो जेल में है इसलिए उनकी पत्नी को टिकट देकर बीजेपी ने यह बताने की कोशिश की कि हम आपके साथ खड़े हैं और हर परिस्थिति में आपके साथ खड़े हैं। अगर बीजेपी जिस तरीके से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने बयान जारी किया, उन्होंने अपने बयान में बताया है कि उन्होंने मंथन किया, मंथन करने के बाद जो पार्टी की तरफ से चीजें निकलकर सामने आई, जिसके बाद संगीता सेंगर का टिकट हम काट रहे हैं और 3 लोगों के ऑप्शन हमने मांगे हैं, उन ऑप्शन पर हम नया टिकट देंगे। ये टिकट आखिर बीजेपी ने क्यों दिया? आप खुद जिक्र कर रहे हैं कि बड़ा मंथन किया गया उसके बाद टिकट दिया गया। ये कैसा मंथन है कि रेप के दोषी की पत्नी को टिकट दे दिया गया? ये राजनीतिक रसूख की वजह से दिया गया है? बिल्कुल निश्चित तौर पर कुलदीप सिंह सेंगर का बड़ा राजनीतिक रसूख है और सबसे बड़ी बात यह है कि वो इतने बड़े मौसम वैज्ञानिक हैं कि वो जिस पार्टी की सरकार होती है उस पार्टी में चले जाते हैं, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी रही हो, चाहे अब भारतीय जनता पार्टी हो। हालांकि जब रेप का मामला सामने आया उस दौरान वो बीजेपी से विधायक थे, तो बीजेपी उनका मोह अभी भी नहीं छोड़ पा रही है और उनके राजनीतिक रसूख का फायदा उठाकर अपना एक जिला पंचायत सदस्य जिताना चाहती थी, जिसके बाद उन्होंने संगीता सेंगर को टिकट दिया। और ये टिकट कहीं किसी भूल में नहीं दिया गया, लंबा मंथन हुआ था जिसमें क्षेत्रीय अध्यक्ष ने अपनी अनुमति दी। चलिए एस के वाजपेयी, बहुत शुक्रिया। नीरज, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो कुलदीप सेंगर की पत्नी को टिकट दिया गया था, उस मामले में फजीहत होने के बाद यूपी बीजेपी ने टिकट वापस ले लिया। रेप पीड़िता के विरोध करने के बाद बीजेपी ने टिकट वापस लिया है। काफी मंथन हुआ था टिकट को लेकर, लेकिन ये कैसा मंथन जो रेप के दोषी की पत्नी को ही टिकट दे दिया गया। इससे क्या प्रभाव जनता तक पहुंचेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या संदेश जाएगा? शायद ही ये सारी चीजें सोचकर बीजेपी ने टिकट को वापस ले लिया।